हेलो दोस्तों, राम राम सा। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ आपके लिए एक छोटा सा ब्लॉग, जिसमें आप बने रहिए और जितना हो सके उतना अच्छा ही ब्लॉग होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज मैं बताती हूँ आपको कि हमारे गांव में देसी चटनी कैसे बनाई जाती है और सबको ही बड़ी अच्छी लगती है। राजस्थान की चटनी बहुत ज्यादा फेमस रहती है। तो फाइनली हमने इसमें बनाई है देसी चटनी, यानी कि सिलबट्टे से पीस के इसको हमने यानी कि मीडियम आंच पे लहसुन वगैरह डाल के, इसमें और कुछ भी नहीं डाला है, मिर्ची, नमक और लहसुन और धनिया। तो स्पेशली देसी चटनी है, बड़ी जबरदस्त और टेस्टी लगती है। और इसके लिए मिर्ची भी थोड़ी सी जो शिमला मिर्ची आती है उसको हम यूज में लेते हैं, ताकि ये गाढ़ी बन सके। तो आई होप कि आपको बहुत बढ़िया लगेगी, एक बार ट्राई जरूर करना। मिर्ची, नमक, लहसुन सिलबट्टे पर पीस के, ऑयल गरम करके, जीरा राई डाल के और फिर इसको हम बनाते हैं छाछ के साथ। बड़ी टेस्टी लगती है। भाई जिन लोगों को समझ में नहीं आया छाछ, उसे अपनी भाषा में एक मट्ठा और बोलते हैं। मट्ठा और छाछ दोनों एक ही होते हैं। तो ये हो गई हमारी चटनी। इसके साथ साथ लूने घी की रोटी हो तो और ही इंटरेस्टिंग यानी कि टेस्टी बहुत अच्छी लगती है। और उसके लिए टेस्टी रोटी बनने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टी रोटी कैसे बनाई जाए। तो भाई जो गेहूं होते हैं ना, तो उनको हम जो आटा पीसते हैं, आटे का बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आटा कैसा है। जितना ज्यादा अच्छा आटा होगा उतनी ज्यादा अच्छी रोटियां होंगी। तो फाइनली दोस्तों, हमने धोए आज गेहूं। धूप थोड़ी तेज है तो आज हमने धोए गेहूं। तो गेहूं को सुबह पानी में धो के और सुखा दिया है धूप में। अभी इसको हम सिर्फ कम से कम 2 दिन इसमें धूप लगाएंगे। फिर उसके बाद धूप लगने के बाद ये बड़े ही अच्छे हो जाएंगे और उसके बाद आटा पीसेंगे। आटा भी दोस्तों, एक तो मशीन होती है आजकल, इलेक्ट्रिक बहुत ज्यादा मशीनें यूज हो रही है। तो जितना हो सके उतना, जैसे कि हमारे राजस्थान में बड़ी चक्कियाँ ज्यादा यूज में ली जाती, जो कि उनके पार्ट होते हैं ना, बड़े ही अच्छे होते हैं। जैसे हम सिलबट्टा यूज में लेते हैं ना, उन्हीं के उनके वो पार्ट होते हैं। तो अच्छी से उनका आटा भी अच्छा निकलता है। थोड़ा कुरकुरा सा होना चाहिए आटा। तो इसके माध्यम से रोटियां भी बड़ी टेस्टी लगेंगी। और फिर उसके साथ साथ लोना घी। और एक और आज की आपको बात बताऊं, जैसे हम गेहूं को धो के रोटियां बनाएंगे तो बड़ी ही टेस्टी लगती है। चाहे आप अजमा के जरूर देखना। ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि धुले हुए गेहूं से रोटियां इतनी अच्छी बनती है, बड़ी ही टेस्टी। जैसे कि हम बाजरे की रोटी बनाते हैं, तो उसको हम जो बाजरा होता है उसको छड़ के बनाते हैं, यानी कि ओखली में उसको कूट के और फिर बनाते हैं। बाजरे को ओखली में कूट लेते हैं और फिर उसके बाद हम बनाते हैं, ताकि वो जो उसमें जो भूचन बोलते हैं उसको निकाल सके। भूचन निकालने के बाद उसकी इतनी टेस्टी रोटी होती है बाजरे की, मत पूछो बात। जैसे ही हम गेहूं को धोएंगे, ये 2 दिन तक धूप में रहेंगे, उसके बाद हम इनका पीसना करेंगे, यानी कि बरसाएंगे, हर एक कंकर निकालेंगे। उसके बाद हम इसका आटा पीसेंगे। और फिर आटा भी ऐसे ही, जैसे कि आप आटा लगाओ ना, तब उसमें थोड़ा सा घी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उससे टेस्टी रोटियां भी आखिरी आखिरी हो जाती है और बड़ी अच्छी लगती है। तो फाइनली दोस्तों, मैं बात करती हूँ, जैसे कि हम गर्मी में बाटियाँ यूज में लेते हैं, तो बाटी के साथ साथ क्या करना चाहिए। बाटी के लिए कढ़ी और दाल। दाल तो फेमस है ही, दाल बाटी चूरमा। लेकिन कढ़ी भी बड़ी टेस्टी लगती है बाटियों के साथ, या कढ़ी पकौड़ा, कुछ भी बना सकते हैं आप। तो बाटियों का जो चून होता है उसे थोड़ा सा कुरकुरा पीसा जाए। और हमारे यहाँ पे राजस्थान में जो गर्मियों में बाटी बनती है ना, तो उनको हम क्या करते हैं, जो भूसा होता है, यानी कि भैंसों के लिए जो चारा छानते हैं ना, तो उसमें से जो मिट्टी निकलती है उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। उसको इकट्ठा करने के बाद फिर हम उसमें क्या है कि थोड़ी सी अग्नि जला देते हैं। तो जैसे कि हमको कल बाटी बनानी है, तो आज सुबह ही हम उसमें आग लगा के और उसको छोड़ देंगे। तो यानी कि वो 5-6 घंटे में बिल्कुल रेडी हो जाएगी।
बाटी बनाने के लिए। तो बाटी में हम डालते हैं अजवाइन, हल्दी, नमक, घी और वो कुरकुरा हुआ आटा। तो ये चीजें हम डाल के फिर आटा लगा लेते हैं। और फिर आटा लगाने के बाद अगर किसी को आखिरी बाटी चाहिए होती है तो हम डायरेक्ट उसमें सेक के और उसमें गाड़ देते हैं। तो यानी कि 1 घंटे में बाटी हमारी रेडी हो जाती है। और उससे इतनी क्रिस्पी यानी कि लाल लाल बाटियां बनती है कि देखते ही मुंह में पानी आने लगता है। जैसे कैरियों को देख के मुंह में पानी आता है ना, वैसे सेम उसी तरह पानी आने लगता है। तो भाई वो तो हो गई जिसको आखिरी बाटियां पसंद है। और दूसरी बात, अगर जिनको आखिरी बाटी पसंद नहीं है और मिट्टी की बाटी खानी है तो उनके लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगी। जैसे आप बाटियों को सेके, यानी कि जो वो राख होती है, बिल्कुल मिट्टी है ना, जो भूसे की मिट्टी है ना, बिल्कुल जैसे राख हो जाती है। तो राख होने के बाद उसमें सेक के हल्का सा, और फिर उसको हम क्या करेंगे, पानी के एक भगोना उसमें पानी ले लेंगे और उसमें धो के और अखबार पे रख लेंगे। फिर वो पानी सूख जाएगा, क्योंकि गर्म भी रहेगी और ऊपर से वो पानी भी सूख जाएगा। फिर उसके बाद हम उनको धो के वापस गाड़ देंगे। और तो इतनी मतलब नरम बाटियां बन जाएंगी। अगर किसी को और ही ज्यादा नरम बाटियां चाहिए तो उसमें बेकिंग सोडा यूज में ले सकते हैं, तो उससे और भी नरम बाटियां हो जाएगी। लेकिन वो वाला टेस्ट नहीं रहेगा जो देसी लुक में आता है ना टेस्ट, वो वाला बेकिंग सोडे से टेस्ट नहीं आएगा। तो फाइनली मैंने आपको बता दिया, गेहूं को धोना है, 2 दिन की धूप लगानी है। उसके बाद धूप के बाद हमें कुरकुरा सा आटा पीसना है, थोड़ा सा कुरकुरा, जैसे चूरमा का होता है ना उससे हल्का सा थोड़ा सा और बारीक, मतलब जैसे चूरमा का कुरकुरा पीसते हैं तो जैसे सूजी होती है ना उस टाइप का, उससे थोड़ा सा नॉर्मल बारीक और ले लो तो बड़ा ही टेस्टी लगता है। फिर उसके बाद हम उसकी बाटियां बनाएंगे तो बड़ी शानदार लगती है। तो आपको कैसी लगी मेरी ब्लॉग और मेरी वीडियो, इनके चटनी के साथ भी, और इसके साथ आप इमली की चटनी, ट्रपोले वगैरह थोड़ा बहुत शेयर कर सकते हैं तो बड़े ही टेस्टी लगते हैं। तो जिस भी भाई को यानी कि टेस्टी रोटी और बाटियां खानी हो तो बाटी खाने के लिए तो स्पेशली मिट्टी जो भूसा होता है उसमें से मिट्टी निकलती है, उसको जलाइए एक कम से कम 6 घंटे के लिए। उसके बाद बाटियां बनाइए तो बड़ी टेस्टी लगेंगी इस टाइम गर्मियों में, सर्दियों में नहीं, गर्मियों में अच्छी लगेंगी। और जैसे क्रिस्पी क्रिस्पी रोटी खानी हो तो उसके लिए गेहूं धो के आटा पीस के और लूने घी से, यानी कि बड़ी ही टेस्टी लगती है। लूना घी राजस्थान में फेमस है, आजकल सभी के घरों में मिल ही जाएगा, हमारे गाँव में। और जो वो घी होता है यानी कि तया हुआ, उसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है। लेकिन देसी चटनी, क्रिस्पी क्रिस्पी रोटी और लूना घी और मट्ठा यानी कि छाछ बड़े टेस्टी लगते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये है हमारी छोटी सी हवेली, तो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।